नीट एग्जाम जिसके लिए स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा प्रेशर भी लेते हैं, दिन रात पढ़ाई भी करते हैं, उसी रिजल्ट में धांधली की खबर है। नीट रिजल्ट में धांधली पर इंडिया न्यूज मुहिम चला रहा है और इंसाफ चाहता है उन छात्रों के साथ जिनके साथ गलत हुआ है। पीड़ित छात्रों की जंग लड़ रहा है आपका अपना चैनल इंडिया न्यूज की मुहिम से लगातार छात्र जुड़ रहे हैं। वो छात्र जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया, वो छात्र जो नीट की तैयारी कर रहे हैं और वो छात्र जिनके साथ गलत हुआ है। इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर छात्र लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं और अब नीट रिजल्ट का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की, नीट परीक्षा रद्द हो, ये पीड़ित छात्रों का कहना है। उनका कहना है कि गलत तरीके से रिजल्ट सामने आया है और इसमें सीधे सीधे धांधली है। जो पीड़ित अभिभावक हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे या फिर बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए जिनके साथ भी गलत हुआ है। साथ ही साथ जो पीड़ित छात्र हैं वो अब एकजुट होकर ये कह रहे हैं इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी ये सामने आ सके। पीड़ित छात्र ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और ये देखा जाना चाहिए, ये परखा जाना चाहिए कि ये रिजल्ट इस तरीके से कैसे आए, क्यों सवाल उठ रहे हैं नीट के इस रिजल्ट को लेकर। वो आगे एक एक करके हम आपको बताएंगे भी। दरअसल पीड़ित अभिभावक ये कह रहे हैं एनटीए पर एक्शन होना चाहिए। कई अभिभावक ऐसा कह रहे हैं कि उनके बच्चों के साथ गलत हुआ है। कई पीड़ित छात्र ऐसा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनका जो एग्जाम था वो बेहतर हुआ था, लेकिन जिस हिसाब से उनके नंबर आने चाहिए थे नहीं आए और जिनके नंबर अव्वल आ गए हैं उन पर अब तरीके से अलग अलग तरीके से सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए कि नीट में जो एग्जाम में नंबर आते हैं उन नंबर के आंकड़ों को लेकर भी ये जो गुत्थी है ये पूरी तरह से उलझी हुई काफी हद तक नजर आ रही है। इसीलिए जो पीड़ित छात्र हैं, जो नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी, जो एग्जाम दे चुके हैं वो भी, जिनका रिजल्ट आ चुका है वो भी, हर कोई ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। ये तमाम वो ऐसे पोस्ट हैं जो छात्रों के जरिए किए गए हैं और ये जो छात्र हैं ये अब इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इनकी मांग में सीधे तौर पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो तो सही। कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने सेम स्कोर किया है और सबसे बड़ी बात ये, एक खास रोल नंबर से अगर 10 छात्रों तक के रोल नंबर देखें तो उनमें से कई ऐसे हैं जो लगातार एक रोल नंबर से आगे बढ़ने वाले, यानी कि सिलसिलेवार तरीके से जो नंबर आगे बढ़ रहे हैं उनमें कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने टॉप किया है। सवाल ये कि ऐसे 67 छात्र कैसे हो गए जिन्होंने पूरे 720 अंक प्राप्त कर लिए। साथ ही साथ 720 में 718 और 19 स्कोर आखिर कैसे हो गए, क्योंकि हर नंबर पर जो हर क्वेश्चन है उस पर 4 नंबर मिलते हैं। अगर आपने क्वेश्चन का जवाब गलत दे दिया है तो आपके 5 नंबर कटते हैं। तो ऐसे में आखिर कैसे 718 या 719 का स्कोर आ सकता है, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है जो हम टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा भी रहे हैं। अब ये जो स्कोर है यही तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं और जो छात्र हैं वो खुद भी कह रहे हैं कि नंबर आने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ये नंबर नहीं दिए गए हैं, इसीलिए परेशानी सबसे ज़्यादा है। देश भर से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नीट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, रात दिन पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जाकर ये एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत कम छात्रों के जो नसीब में होता है। ऐसे में मेहनत भी करें लेकिन एग्जाम में धांधली भी हो जाए, यानी कि रिजल्ट में धांधली भी हो जाए, तो बहुत से ऐसे छात्र हैं जो अभी गुस्से में भी हैं और सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला नीट रिजल्ट से जुड़ा हुआ पहुंच चुका है। क्योंकि जैसे मैंने कहा देश के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तो देश के अलग अलग हिस्सों से इंडिया न्यूज संवाददाता भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे हम ताज़ा अपडेट लेंगे। और जैसे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच चुका है, इसको लेकर भी बात हम करेंगे। पटना से शक्ति कुमार मेरे साथ में जुड़ गए हैं और प्रशांत यादव कोटा से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, अनिल चौधरी गाजियाबाद से जुड़ेंगे, रजत ग्रेटर नोएडा से मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, अजय चांडियाल जम्मू से होंगे, महेंद्र माही नोएडा से, दिलीप कुमार जो कि अध्यक्ष हैं बिहार स्टेट यूनियन के वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, अशोक सिंह बोर्डमास से जो कि निदेशक हैं बोर्डमास के शिक्षा सेवाओं में, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, अखिलेश कुमार जो कि पटना साइंस कॉलेज से हैं वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एक एक करके आप सभी से मैं सवाल करूंगी। सबसे पहले शक्ति मैं आपका रुख कर रही हूँ। नीट एग्जाम के लिए देश भर से अलग अलग हिस्सों से छात्र आगे आते हैं और ये रिस्क लेते हैं क्योंकि बहुत कम चांसेस रहते हैं उनकी सफलता के, बावजूद इसके दिन रात मेहनत भी करें, पढ़ाई भी करें और रिजल्ट में ये धांधली सामने आ जाए। कैसा महसूस करेंगे छात्र और कैसे सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा है?
जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से नीट परीक्षा में धांधली हुई है, इसको लेकर जो है हमारे साथ मौजूद हैं बिहार स्टेट यूनियन के दिलीप कुमार हैं, अध्यक्ष हैं। इनसे जानते हैं कई मामलों को लेकर जो है जब धांधलियाँ होती है एग्जाम में, उसमें ये आवाज़ उठाते रहे हैं। दिलीप जी, नीट परीक्षा काफ़ी देश का महत्वपूर्ण परीक्षा है और जिस तरह से धांधली हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये देश के 24 लाख स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ किया गया है और सिर्फ 24 लाख स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि पूरे देश की आम जनता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया गया, क्योंकि यही जाकर डॉक्टर बनेंगे और इलाज करेंगे। और अब तो ये खेल चला है कि एम्स में भी जो एडमिशन हो रहा है, जो टॉपर होंगे वो तो एम्स में ही एडमिशन होगा उनका, और उसमें भी अब मारामारी हो रहा है ना। 67 टॉपर हो गए हैं, 67 लोग को 720 में 720 आया है और वहाँ 57 तक एडमिशन ही होगा या उससे कुछ कम ही हो। तो अब तो टॉपर में ही मारामारी हो रहा है। तो मुझे तो लगता है हो सकता है 2-4 लोग ऐसे तेजस्वी लोग हों जो अपने से मेरिट पे ले आए हों 720 में 720, लेकिन 67 लोग 720 नहीं ला सकते। सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। मुझे तो लगता है कि 80 लाख से 1 करोड़ तक में सीट का बुकिंग हुआ है और पूरा फर्जीवाड़ा चला है। हरियाणा के एक ही सेंटर से, बिल्कुल एक ही सेंटर के 8 लोग सीरियली रोल नंबर वाले भी हैं और 8 लोग को 720 में 720 है। ये कैसे संभव है? और इसका पेपर भी लीक था। पटना में एफआईआर दर्ज है, आर्थिक अपराध इकाई पटना में जांच कर रही है और ये यही आर्थिक अपराध इकाई है जिसने TRE 3 बीपीएससी शिक्षक भर्ती का पेपर लीक का जांच किया, जिसमें उन्होंने कहा पेपर लीक है तो पेपर लीक था। इससे पहले सिपाही का पेपर लीक था, बीपीएससी सिविल सेवा का पेपर लीक था, जिसके खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया पटना में और 4 परीक्षाएं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं बिहार में रद्द हुई थी। पेपर लीक जैसे परीक्षा जो होती है देश की, इसमें विश्वसनीयता होती है। तमाम जो छात्र हैं पूरे देश भर से सालों मेहनत करने के बाद इसको एग्जाम देते हैं, इस तरह उसके बावजूद इस तरह की धांधली हो रही है तो उनका भविष्य तो बर्बाद हो जा रहा है ना। भविष्य स्टूडेंट्स का तो बर्बाद हो ही रहा है, जो मेधावी स्टूडेंट्स है। साथ में देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ भी अब खिलवाड़ होगा। अब तो एम्स पे भी भरोसा नहीं रहेगा लोगों को, क्योंकि उस एम्स में पैसा पे सेटिंग करके लोग जा रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, तो वो आगे चल के कैसा डॉक्टर बनेगा, ये तो सबको पता है। तो अब तो देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम तो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप पूरे मामले की निष्पक्ष CBI जांच करवाइए और जो भी इसमें फर्जीवाड़ा किए हो उसको बाहर कीजिए और जो भी इस पेपर लीक में संलिप्त हो, इस धांधली सेटिंग में संलिप्त हो, सब पे कठोर कार्रवाई कीजिए और जो नया कानून बना पेपर लीक धांधली सेटिंग के खिलाफ उसको लागू कीजिए। वो जो कानून बनाया गया था कुछ महीने पहले, तो क्या सिर्फ झुनझुना था, दिखाने के लिए था क्या? तो उसको लागू भी करना पड़ेगा। यहाँ तो जांच ही नहीं होता है और जांच भी होता है तो बड़े बड़े लोग को बचा लिया जाता है। हमने 2018 से पेपर लीक के खिलाफ बिहार में आंदोलन शुरू किया था और आज देखिए पूरे देश की समस्या बन गई पेपर लीक। उस समय कुछ लोग हमारा मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन आज देखिए पूरे देश की ये समस्या है। उस समय 2020 में हमने अपने शादी के कार्ड पे छपाया था पेपर लीक मुक्त बिहार हो अपना। तेजस्वी यादव जी उस समय विपक्ष के नेता थे, मेरी शादी के कार्ड को उन्होंने ट्वीट किया था, फेसबुक पे पोस्ट किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी नेता बिहार का हो या देश का कोई नेता हो, पेपर लीक धांधली सेटिंग के खिलाफ सही में ईमानदारी से आवाज नहीं उठाते, नहीं लड़ते। और यही वजह है और कि हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। जैसा दिलीप कुमार कह भी रहे हैं कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं बल्कि देश के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि यही वो छात्र जिन्हें फर्जी तरीके से अव्वल दर्जा दिया जा रहा है, आगे चलकर ये स्टूडेंट्स जो है वो डॉक्टर बनेंगे और बिना पढ़ाई के, बिना वो काबिलियत हासिल करे अगर वो इलाज करेंगे तो फिर क्या ही इलाज होगा। ये सीधे सीधे मरीजों के साथ और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ के तौर पर है। प्रशांत मेरे साथ में जुड़े हुए हैं कोटा से और वो इंस्टीट्यूट में इस वक्त मौजूद हैं जहां पर नीट के एग्जाम की तैयारी होती है। प्रशांत, वहां तो स्टूडेंट्स भी होंगे, टीचर्स भी होंगे। ये जो एग्जाम का रिजल्ट आया है, क्या कह रहे हैं वहां के स्टूडेंट्स और टीचर्स? क्या ये पॉसिबल है जिस तरह के रिजल्ट सामने आ गए? जी बिल्कुल, देखिए इंडिया न्यूज़ इस मुद्दे को लगातार प्राथमिकता से उठा रहा है। कल इंडिया न्यूज़ की टीम कल से जो है शिक्षा नगरी कोटा में पहुंची हुई है। उन बच्चों से लगातार हमने बात की है जो इस बार नीट का एग्जाम जिन्होंने फाइट किया था, मगर कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे मायूसी है। मायूसी इसलिए क्योंकि जब इस परिणाम की घोषणा की गई तो जहां पर कई जगह जश्न मनाया जा रहा था, मगर कई कहे कि मायूसी सी छा गई, बच्चों का मनोबल टूट गया। जहां ये शिक्षा नगरी कोटा, जो शिक्षा नगरी के नाम से जानी जाती थी, वो अब दिन प्रतिदिन शिक्षा नगरी से कम और सुसाइड नगरी के नाम से ज्यादा प्रचलन में अब जाने जा रही है। तस्वीरें एक बार मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये तमाम बच्चे हैं जो कल से इंडिया न्यूज के साथ जुड़कर अपनी जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि अब भी जो सरकार है, जो जवाबदेही है, वो इनकी जो है मांग सुनेंगे और इनके साथ कहीं ना कहीं इंसाफ होगा। शर्त सिर्फ एक, मांग सिर्फ एक, कि जो ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया जिसका नाम हम नीट के नाम से जानते हैं,
यानी नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो उस चीज का टेस्ट होता है जो कोई भी बच्चा डॉक्टर बनने की या मेडिकल लाइन में अपना फ्यूचर बनाने की इच्छा रखता है, वो बच्चा ये एग्जाम फाइट करता है और फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपने आगे की पढ़ाई जारी करता है। मगर सबसे पहले सुनील जी आपसे जानना चाहेंगे, आप भी ये मुद्दा उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि इन बच्चों के साथ गलत हुआ है। आपसे वो सिनेरियो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि जो 7-18 और 17-19 का जो ये रेशो है, हाउ इज इट पॉसिबल दैट एनी स्टूडेंट कैन ऑब्टेन द मार्क्स इन द सीक्वेंस ऑफ 7-18 और 17-19? सर सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद करूंगा कि इंडिया न्यूज़ ने हमारी आवाज़ उठाई है। कल भी हमने रीनीट की मांग उठाई थी और इंडिया न्यूज़ ने इसमें हमारा साथ दिया है। और जो पॉइंट आपने पूछा है 718 और 719, कल एनटीए का नोटिस आया है, आपने आवाज़ उठाई तो एनटीए ने नोटिस दिया है। इसमें उन्होंने बोला है कि 718 और 719 मार्क्स ग्रेस के कारण आए हैं। इन्होंने बताया कि 1563 बच्चे ऐसे हैं जिनको ग्रेस मिली है, तो 1563 बच्चों में से 2 बच्चों के 718 और 19 आए हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है जनरली। तो 717 क्यों नहीं आया है, 714 क्यों नहीं आया है, 713 क्यों नहीं आया है? और आपने 1563 बच्चों को ग्रेस दी है, तो जो बच्चे हैं 615 पे 22,000 रैंक थी लास्ट ईयर, इस बार 615 पे 65,000 रैंक है, तो 40,000 बच्चे कहाँ से बढ़ गए, इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल फ्रॉड है और हम सिर्फ और सिर्फ फ्री नीट चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सवालात कई हैं मन में कि ऐसा क्यों किया गया, ऐसे रिजल्ट कैसे आ गया, ऐसे नंबर कैसे दे दिए गए। मगर इन बच्चों से भी बात करना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं कल से इंडिया न्यूज़ के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कल भी जो है प्रशांत हमारे साथ कोटा इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे, जहां पर नीट एग्जाम की तैयारी हो रही है और वहां पर जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो हाथ में बैनर पोस्टर लिए हुए #रीनीट की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं जो एग्जाम हुआ है, जो रिजल्ट सामने आया है वो पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो जाए। 720 अंक 67 स्टूडेंट्स के आ गए हैं और जिस तरीके से नंबर आए हैं 718 या 719, ये डिजिट हो ही नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सही अगर आप क्वेश्चन का जवाब देंगे तो 4 नंबर मिलेंगे और अगर कटते हैं गलत नंबर पर, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 5 नंबर कटेंगे। ऐसे में 718 या 19 पॉसिबल नहीं है। अजय जांडियाल मेरे सीनियर कोलीग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जम्मू से। अजय, जब से ये नीट के एग्जाम में नंबर सामने आए हैं, चौंका रहे हैं, साथ ही साथ उन पेरेंट्स के लिए बड़ा डरा रहे हैं जिनके अपने बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे या कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा और आपको बता दूं कि देश भर में इस वक्त इसी चीज को लेकर चर्चा है कि आखिरकार नीट के एग्जाम में जिस तरीके से नंबर आए हैं वो नंबर कैसे आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं कंसर्न बच्चों का, पेरेंट्स का ये है कि आखिरकार अगर ऐसे ही धांधलियां अगर इसमें हुई हैं तो फिर इसका मतलब है कि कोई भी जेन्युइन पढ़ने वाला बच्चा जो मेहनत करता है पूरा साल और इंतज़ार करता है कि वो नीट एग्ज़ाम देगा, क्वालिफाई करेगा और अपने करियर के लिए या अपने देश के लिए कुछ करेगा, वो कहीं कर नहीं पाएगा। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जो नीट एग्ज़ाम दे चुके हैं, कुछ देने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जब नीट का एग्ज़ाम आपने दिया तो उसमें ऐसा मुमकिन है कि 667 नंबर आ जाएं, किस तरीके से होता? सर इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है बहुत सारे बच्चों ने रैंक 1 लिया है, जिस तरीके से बता रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सी चीज़ लग रही है कि लास्ट ईयर से इस तरीके से कभी नहीं हुआ है कि प्रीवियस ईयर शायद 2 बच्चों का रैंक 1 था और इस बार एकदम से 67 बच्चे जो हैं वो रैंक 1 स्कोर कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सी चीज़ लग रही है और बहुत से बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि जिन्होंने जितने मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे उनके एकदम से बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं। जो अगर वो OMR में देख रहे हैं तो उनके मार्क्स 400 समथिंग बन रहे हैं, बट मार्कशीट में उनके मार्क्स जो हैं वो 80 ऐसे शो हो रहे हैं। तो वो बच्चे थोड़ा सा कंसर्न शो कर रहे हैं कि इस तरीके से पॉसिबल कैसे हो सकता है। आप मुझे बताएं, आपने एग्जाम खुद दिया है, ऐसा मुमकिन है कि टॉप कर जाए और 100% मार्क्स को ले ले, इतने नंबर ज़्यादा ले ले? सर ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल वाली साइड लग रहा है कि इसमें नेगेटिव मार्क, हाँ नेगेटिव मार्किंग होती है और अगर आपका एक मार्क्स भी अगर आप एक क्वेश्चन भी गलत करते हो तो आपका एक मार्क्स मतलब सीधा डायरेक्टली आपके 5 मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी इम्पॉसिबल लग रही है। कुछ मतलब जो PDF शो हुई है उसमें बच्चों के 719 मार्क्स 719 मार्क्स शो हो रहे हैं, तो जो थोड़ा सा इम्पॉसिबल वाली साइड है कि ये मार्क्स थोड़ा सा इससे लगता है कि जो बच्चों ने मेहनत की है, जिन बच्चों ने, वो बच्चे आगे उनका भविष्य क्या होगा, वो तो कभी पास हो ही नहीं पाएंगे। नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल भी पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मतलब
अगर अब देख रहे हैं कि 678 मार्क्स के ऊपर 44,000 रैंक जा रहा है, तो मतलब वो बच्चा तो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, जबकि 675 मार्क्स बहुत होते हैं। तो क्योंकि जो रैंक वर्सेस मार्क्स का जो वो आया है उसमें दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि ज़्यादा मार्क्स पे रैंक बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो उन्हें क्वालिफाई कर ही नहीं पाएंगे। कम से कम भी 690 प्लस मार्क्स वाला बच्चा ही क्वालिफाई करेगा, बाकी कोई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। अब टेंशन होती होगी आपको भी कि अगर पढ़ाई करेंगे भी, मेहनत करेंगे भी, तो हासिल क्या हो? हाँ वो तो है ही है, क्योंकि अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर तो कोई भी बच्चा मतलब कर नहीं पाएगा ना। तो मतलब पहले दिन रात लगा के मेहनत करो, तो फिर अगर ऐसे ही पेपर लीक करने हैं तो उसका तो कोई फन नहीं बनता ना, वो तो सारा सर मतलब ऐसे ही है। आप अभी तैयारी कर रही हैं, आपने क्या सोचा है कि क्या करेंगी? और अब जब ये नीट के बारे में सुना तो फिर टेंशन तो हुई होगी? हाँ जी, बिल्कुल टेंशन हुई। अभी तो मैं जैसे 12th स्टैंडर्ड में हूँ और मैं अभी नीट की तैयारी करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन जब मैंने सुना कि आजकल एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी टेंशन है। तो क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? हाँ मतलब लेने चाहिए एक्शन। सब कुछ लोगों के पास तो पैसे होते ही है इतने फ्रॉड के लिए, मतलब कि 10-10 लाख रुपए एक एग्ज़ाम का होता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। जो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो लंबे वक्त तक नीट की तैयारी कर रहे हैं और करते आए हैं, और ऐसे में ये जो रिजल्ट सामने आए हैं ये इन बच्चों के भी पढ़ाई पर असर डाल रहे हैं, मानसिक दशा पर असर डाल रहे हैं, और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि 67 बच्चे कैसे नंबर 1 रैंक हासिल कर सकते हैं। अशोक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, निदेशक हैं बोर्डमास शिक्षा सेवाएं से, और अखिलेश कुमार इससे पहले पटना साइंस कॉलेज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, जो नंबर्स अभी नीट एग्जाम में स्टूडेंट जो अभी नंबर पा चुके हैं, वो जो नंबर हैं इंडिकेशंस दे रहे हैं, क्योंकि बाकी स्टूडेंट भी हैं वो जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर ट्राई कर चुके हैं, वो कह रहे हैं तो पॉसिबल ही नहीं है। 67 बच्चे नंबर 1 की रैंक हासिल नहीं कर सकते, साथ ही ये जो 718 और 719 का आंकड़ा है ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है। देखिए ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि ऐसा स्कोर कर सकते हैं 720 आउट ऑफ 720, 100 भी, लेकिन ये जिस सर्कमस्टांसेस में पॉसिबल किया गया, मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा। अभी एनटीए ने जो इसका रिप्लाई दिया है, जो नोटिस कल रात में निकाला है, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको देखिए, इन्होंने जो है अशोक जी थोड़ा सा पीछे होकर अगर आप बैठेंगे तो आपका फेस क्लियर आएगा, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आप बहुत ज्यादा कैमरा में आ गए हैं, तो हाँ अब बोलिए। देखिए जो इन्होंने जो दिया है रेफरेंस कि 2018 के कोर्ट केस का, और जिसके थ्रू इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है, लॉस ऑफ टाइम के लिए जो कॉम्पेंसेटरी मार्क्स दिया है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा एलाबोरेट करता हूँ। ये जो जिस केस का रेफरेंस दे रहे हैं वो 2018 का क्लैट एग्जाम, और वो एक ऑनलाइन टेस्ट था। ये नीट जो है ऑफलाइन टेस्ट होता है। वहां देखिए 5 सेक्शन। यहाँ क्या होता है, जो डिफरेंस है डिफिकल्टी लेवल में सब्जेक्ट्स का, वो बहुत बड़ा है। यहाँ जो बायोलॉजी का पेपर है उसके लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट टाइम नहीं चाहिए, लेकिन आपको फिजिक्स के लिए शायद 2-3 मिनट चाहिए। हुआ क्या है टेक्निकली प्रॉब्लम, कि जिन बच्चों के जो क्वेश्चन जो उनको लॉस ऑफ टाइम हुआ है, तो वो क्वेश्चन तो शायद उन्हें आता नहीं था, या वो फिजिक्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन थे जिसमें उनको ज्यादा समय लगता, लेकिन उसको इन्होंने ऑनलाइन के फॉर्मूले पे सेट करके मार्क्स दे दिए। और ये खुद कह रहे हैं कि 44 स्टूडेंट को ऐसे करके इन्होंने 720 दे दिया है। तो ये जस्टिफाइड नहीं। अगर कोई कॉम्पेंसेटरी फॉर्मूला इनको इस्तेमाल करना था, लॉस ऑफ टाइम, और ये ऑफलाइन टेस्ट है, वहाँ सीसीटीवी था, सब कुछ था, तो ये फॉर्मूला जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं। तो कल का इनका जो नोटिस है, जो इन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है कि ये कैसे किया है, ये एक जो है बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उस पर। इसके बारे में ना तो उन्होंने कोई प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया था, न कहीं। तो ये कैसे आप जस्टिफाइड कर देते हैं कि एक स्टूडेंट को, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 1 घंटे में वो बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन सही कर लेता है, उसके बाद वो केमिस्ट्री क्वेश्चन करता है, फिजिक्स क्वेश्चन उसे आ नहीं रहे, और उसका लॉस ऑफ टाइम के लिए आपने उसको कॉम्पेंसेट कर दिया, तो ये तो इनजस्टिस है।
तो टेक्निकल एस्पेक्ट ऐसी कई बातें हैं जो उन्होंने स्टूडेंट्स के जरिए भी उठाई जा रही हैं, टीचर्स के जरिए भी उठाई जा रही हैं। लंबे वक्त तक पढ़ाई करना, दिन रात एक करके मेहनत करना, लेकिन फिर रिजल्ट इस तरीके से सामने आ जाना। क्योंकि अजय जांडियाल के साथ में जो बच्चे मौजूद थे वो बता रहे थे कि जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी तैयारी के हिसाब से, अपने एग्जाम के लिहाज से 400 तक के अपने अंक अज्यूम किए थे, लेकिन जो उनका रिजल्ट आया है वो 80 या इसके आसपास के नंबर है। साथ ही साथ एक सवाल ये भी, अखिलेश कुमार जी, बच्चों का ये कहना है कि एक तो 67 बच्चों के नंबर 1 रैंक यानी कि 720 नंबर आ जाएं, ये पॉसिबल नहीं दिखता। साथ ही एक सेंटर रहा जहां पर 62 से लेकर 69 तक के जो रोल नंबर थे वहां लाइन से सभी बच्चों ने टॉप किया है। एक सेंटर या उसके आसपास के सेंटर पर क्या ये कोइंसिडेंस है? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ के टीम सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप एक सेंसिटिव मुद्दा को राष्ट्रीय स्तर पे उठा रहे हैं और ये डायरेक्ट जस्टिस से जुड़ा हुआ है। जो लोग लाखों लाख छात्र हैं वो बहुत पैसा लगाकर तैयारी करते हैं। बहुत अभिभावक ऐसे हैं जो अपने सारे चीज़ों को सब्साइड करके बच्चों को पैसे देते हैं और तैयारी करने के लिए। इसमें आपको पता होगा कि लाखों लाख रुपए खर्च होते हैं आप नॉर्मल तैयारी करेंगे तो, और बहुत सारी चीज़ों को सब्साइड करके वो इस पैसे को खर्च करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर इस तरह का इनजस्टिस होता है तो वो बहुत चिंताजनक है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन लीक का मामला है या इस तरह की गड़बड़ी है वो आज से नहीं है। जब आप 90 के दशक में जाएंगे, जब से हम लोग होश संभाले थे, जब हम लोग इस तरह की परीक्षाओं में बैठते थे, तब भी हमने देखा था कई ऐसे स्कैम हुए और कई लोगों को जेल भी हुआ, लेकिन फलाफल इसका निकलता नहीं है। अब आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कई पेपर्स अभी लीक हुए हैं और उसमें जो लीक करने वाले लोग हैं उनका बहुत हाई कनेक्शंस, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, सरकार के लोग हैं, उनके साथ उनके कनेक्शंस दिखते हैं हम लोगों को सोशल मीडिया पे, उनके साथ उनको फोटोग्राफ दिखता है। तो ये बताता है कि ये ऐसा मामला चल चुका है देश के अंदर में। आप यूपी का मामला ले लें, बिहार का मामला ले लें, राजस्थान का मामला ले लें, देश का कोई भी एग्जाम ले लें, वो पेपर लीक होता है। तो ये तो इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। एनटीए के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हो गया है आज के डेट में, जिस तरह से उन्होंने नीट को ये किया है और दबे जुबान से ऐसी बातें आती हैं कि हम लोगों का मतलब समझिए कि पैर के नीचे से जमीन खिसक जाता है कि इतना बड़ा गड़बड़ी हुआ है। अब आप ये समझिए कि इतने लोगों को जो आप बता रहे हैं कि 720 मार्क्स आ रहे हैं, तो यह भी एक स्कैम का पार्ट है कि पेपर को ऐसा, मगर मान लीजिए हम मान लेते हैं कि पेपर का लेवल नीचे था तब बच्चे ले आए, तो पेपर का लेवल नीचे रखने का भी एक बड़ा सोचा समझा साजिश होता है कि आप स्टैंडर्ड रखो नीचे, ताकि बहुत सारे बच्चे स्कोर करें, जो नहीं कर पाए उनको लगेगा कि नहीं। तो है ना कि अगर वो इतना टफ नहीं था, अगर लेवल नीचे था, तो वो बच्चे जो 300 और 400 नंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनके कैसे 80 और 100 नंबर ही आए हैं? ये भी बड़ा सवाल है। ये भी बड़ा सवाल है। आप रहिएगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। अभी रजत हमारे साथ में, हाँ आप आगे बोलिएगा। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, थोड़ा सुन ले। मैं ये कहूंगा कि ये जो पेपर, नीट का पेपर लगातार सब स्टैंडर्ड दिया जा रहा है, तो इसके पीछे बिहाइंड द कर्टेन कहीं ना कहीं एक बड़ा स्कैम है। मैं मतलब अपील करना चाहूंगा कि आप पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ाओ और ये कहीं से भी मतलब जस्टिफाइड नहीं है कि 720 लोग स्कोर कर ले, और ये एकदम से किसी न किसी, सही बात है। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता भी नहीं है कि नंबर 1 पर 67 बच्चे आ जाएं। 67। रजत मेरे साथ में है ग्रेटर नोएडा से। रजत, चूंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ही मामला पहुंच चुका है, जो बच्चे देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ में जुड़ गए हैं, या फिर जो टीचर्स जो उन्हें लगातार पढ़ाते रहे, उन्हें कोचिंग देते रहे, वो भी ये कहना है कि जो हुआ है गलत हुआ है। #रीनीट ये सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है। अब दोबारा एग्जाम की मांग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा अपडेट क्या है? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि धांधली हुई है। हालांकि अभी जो डेट है, तारीख है, वो उस पूरे मामले में सुनवाई में दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं एनटीए पर पूरा सवाल खड़ा हो रहा है। जो एनटीए की कार्य प्रणाली है ना, उस पर साफ साफ सवाल खड़ा हो रहा है। आजकल एक साथ 67 छात्रों को 720 अंक कैसे मिले हैं? हमारे साथ कुछ प्रोफेसर मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। नीट एग्जाम की बात की जाए तो क्या लगता है, किस प्रकार की इसमें धांधली हुई है? एक साथ 720 अंक कैसे मिले? देखिए, ये जो अंक मिले हैं 720 में, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि कहीं ना कहीं धांधली हुई है, और इस तरीके की धांधली अगर होती रहेगी तो स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ बहुत बड़ा एक खिलवाड़ हो रहा है, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए, और जो भी इसके पीछे है उसको बिल्कुल
सामने लेके आना चाहिए। अच्छा, नीट एग्जाम होता है, सर्वोच्च एग्जाम होता है, तो क्या लगता है कि अगर इस बार खुलासा हुआ तो इससे पहले भी कहीं ना कहीं धांधली हुई होगी? जैसे देखिए, इससे पहले इतने बड़े आंकड़े नहीं देखे गए हैं जितने इस बार देखे गए हैं। पहली बार है कि 67 कैंडिडेट हैं जो कि मतलब टॉप पोजीशन लेके आए हैं नीट एग्जाम में। तो इससे पहले अगर हुआ होगा तो वो बहुत मामूली कहा जा सकता है, लेकिन ये जो है ये तो मतलब सर्वोत्तम है। धांधली से पास हुए छात्र अगर बड़े बड़े एम्स हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो कुछ ना कुछ जो इलाज करेंगे तो वो भी गलत ही होगा। देखिए, बिल्कुल गलत होगा। यहाँ तक बात करते हैं हम, जैसे रिजर्वेशन की बात करते हैं, लोग छोटे नंबर ला के बड़े पोजीशन, बड़े कॉलेज ले लेते हैं, तो वो भी एक तरीके से गलत चीज है। लेकिन अब ये तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ तो किसी को अगर नहीं भी आता होगा तो उन प्रश्नों को याद करके टॉप रैंक ला के सरकारी संस्थानों में अपना एडमिशन ला सकता है, जहाँ पे लोग बड़ी बड़ी फीस देते हैं। सरकारी संस्थान में 5-5 हजार रुपए बहुत सस्ते में MBBS करते हैं, तो बहुत बड़ी धांधली है ये। बहुत बड़ी धांधली रचना साफ तौर से, और जो लोग हैं, स्टूडेंट हो गए या जो प्रोफेसर होंगे, वो साफ तौर से नाराज है। उनका कहना है कि रीनीट यानी कि एग्जाम को दोबारा कराया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी धांधली हम इसमें कहेंगे। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है वो पहुंच चुका है, जल्दी सुनवाई होने वाली है। सुनवाई के बाद ही फैसला लिया जाएगा आखिर जो नीट एग्जाम जो धांधली हुई है इसमें कौन कौन लोग शामिल है, आखिर पूरा स्कैम है वो सामने आ जाएगा। ये स्कैम सामने आना भी चाहिए, क्योंकि देश भर से अलग अलग हिस्सों से बच्चों ने मेहनत की है। प्रशांत मेरे साथ में जुड़े हुए हैं कोटा इंस्टीट्यूट से। कोटा जो कि एजुकेशनल हब भी कहा जाता है, जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों से बच्चे पहुंचते हैं, खासतौर से नीट की तैयारी भी करते हैं, और आए दिन नीट की प्रेशर के चलते सुसाइड भी वहां पर होते हैं। अब अंदाजा आप लगाइए कि किस हद तक बच्चे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, और जब ऐसा रिजल्ट आए तो कैसे उनका मनोबल टूटा है। प्रशांत, आप चूंकि इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं, कई बच्चे वहां पर #रीनीट की मांग कर रहे हैं। जो टीचर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि इम्पॉसिबल है इस तरह का रिजल्ट आना। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, कुछ उम्मीदें हैं बच्चों को? जी बिल्कुल, देखिए मैं सीधा जो है बच्चों का ही रुख करना चाहूंगा, इनसे बात कर लेते हैं सीधा। आपने हाथ में #रीनीट पकड़ा हुआ है, क्या आप चाहते हैं, मगर कल जो है ये मामला, अब इसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई है, किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से इंसाफ चाहते हैं? हम बस यही चाहते हैं कि रीनीट हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स के बेस पे 60 से 80 नंबर दिए गए हैं, और हम लोग ने मेहनत करी, हम लोग ने मेहनत करके 620, 630 मार्क्स लाए, 640 लाए, 650 लाए, जिनका सिलेक्शन नहीं होना। जो 510, 550, 580 वाले बच्चे थे वो 650, 680 पे पहुँच गए। हमारे साथ तो ये धोखा हुआ ना, तो हम चाहते हैं कि रीनीट होना चाहिए, सबको एक मौका मिलना चाहिए, और फिर उस मेरिट के हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए। बस जिस तरीके से पेपर हुआ और समय से पहले रिजल्ट की घोषणा कर दी गई, कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि कोई किसी प्रकार की धांधली हुई है पेपर? यस सर, पेपर एक्चुअली बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा था, इवन टेलीग्राम पे सर्कुलेट हो रहा है, यूट्यूब पे सर्कुलेट हो रहा है। पेपर 4 मई को ही लीक हो गया था, रात को लीक हो गया था। कोई भी न्यूज़ चैनल ये नहीं दिखा रहा है कि पेपर लीक हुआ है, सब ये बोल रहे हैं कि रिजल्ट लाया जाए। रीनीट की कोई बात नहीं कर रहा। हम बच्चों का क्या होगा, अगर इस साल हुआ है तो अगली साल क्या गारंटी कि हमारा कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा या NTA फिर से धांधली नहीं करेगा। बात पेपर लीक की कोई भी नहीं करा, जो कि पेपर बहुत ज़्यादा लीक हुआ, मास लेवल पे लीक हुआ। कभी भी इतने नंबर कट ऑफ गया ही नहीं। ग्रेस मार्किंग की बात हो रही, 1500 बच्चों को जाना चाहिए था, 40,000 रैंक आई है, 650 नंबर पे 62,000 रैंक आई है। तो बच्चों का सिलेक्शन कहाँ से होगा? हमको केवल रीनीट चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। कोई भी कोचिंग, बड़ी कोचिंग, सब बच्चों को केवल ब्लैकमेल कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि पेपर, बस वो अपना कोर्स बेचने में लगे हुए हैं। बच्चों के साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा है, इवन कोई गवर्नमेंट भी नहीं खड़ी हो रही है। हम किसके साथ जाएंगे, क्या करेंगे? बच्चे बताइए, बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? हम ड्रॉपर हैं, हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारे घर वालों ने भेजा है, बच्चों के घर वालों ने भेजा है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ। कोटा में 2 सुसाइड हो चुका है, बच्चे एकदम मेंटली परेशान हो चुके हैं। एक भी कोचिंग वाला आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है, कोई भी बच्चों के साथ खड़ा नहीं है, पेरेंट्स परेशान है। 25 लाख बच्चों की बात है, एक भी बच्चा फर्जी डॉक्टर जाता है हमारे देश में तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम लोगों के मेंटल हेल्थ का क्या होगा? हम लोग बहुत परेशान चल रहे हैं, हमको रीनीट चाहिए और ये NTA को करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए जितना प्रेशर और जितना तनाव ये बच्चे सीधी तौर से इंडिया न्यूज पर बयां कर रहे हैं, उससे ज्यादा कई लेवल का तनाव इनके प्रशांत, एक बार बोर्ड पे दिखा दीजिए पीछे क्या लिखा है। कुछ हैशटैग्स हैं जो बच्चों ने लिखे हैं। जी बिल्कुल, देखिए एक बार मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा कि क्या इनकी मांग है। ये लगातार इसी की मांग कर रहे हैं, और हैशटैग इन्होंने जो ये स्टूडेंट्स है, ये सोशल मीडिया पे भी इन्होंने कैंपेन चलाया हुआ है। मांग सिर्फ एक है, #रीनीट। ये जो नीट का पेपर है ये दोबारा कराया जाए, ताकि ये जो बच्चे हैं इनको कहीं ना कहीं न्याय मिल सके।
तस्वीरें हम सीधी दिखा रहे हैं, बोर्ड पर भी लिखा हुआ है और इन तमाम बच्चों ने हाथ में भी पकड़ा हुआ है। जी ठीक है प्रशांत, आप रहिए हमारे साथ में। शक्ति का एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। शक्ति जो कि पटना से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और जैसे मैंने पहले भी कहा, नीट का एग्जाम आसान नहीं होता। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो ये हिम्मत भी कर पाते हैं कि हमें नीट क्लियर करना है, हमें फ्यूचर में मेडिकल में अपना भविष्य बनाना है, हमें मेडिकल लाइन में जाना है, डॉक्टर बनना है। उसमें से कुछ बच्चे जब हिम्मत करके आगे आए भी और ये धांधली की खबर सामने आ जाए तो मोराल जरूर डाउन होता है। शक्ति जी बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ ये बच्चों के बल्कि उनके परिवार के सपने के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए जो बच्चे जो हैं सुदूर गांव इलाका से पटना में भी पढ़ने के लिए आते हैं, कोचिंग संस्थाओं में पढ़ते हैं, लाखों रुपए खर्चे होते हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो पटना से बाहर दिल्ली, कोटा तमाम जगह जाते हैं। वहाँ पे उनके सपनों के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी साल भर की मेहनत तो बर्बाद हो ही जा रही है। साथ ही साथ अगर बात करें हम कि अगर जो टॉपर्स हैं, जिस तरह से धांधली हुई है, अगर वो एम्स जैसी संस्थाओं में जाते हैं, बड़े से बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट संस्थान में उनका एडमिशन होता है, और वहाँ से पास आउट करने के बाद जो है उनके जो काम है, उनके जो स्वास्थ्य के जो सेवाएं हैं भारत की, पूरे देश की, वो उस पर एक तरह से कहे कि आघात किया जा रहा है। हमारे साथ स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी हैं बिहार के, दिलीप कुमार से पूछते हैं आखिर इस तरह के जो चुनाव में धांधली हो रही है, इसमें स्टूडेंट यूनियन का अगला क्या कदम होगा? देखिए हम लोग तो बिहार में लगातार प्रोटेस्ट करते रहते हैं। 2018 से ही हम सड़क पे प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, और हमारे आंदोलन की वजह से 4 परीक्षाएं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं बिहार में रद्द हुई। 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा रद्द हुई। जो पेपर लीक, मैंने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को क्वेश्चन भेज दिया एग्जाम से पहले, तो वो परीक्षा रद्द हुई। सिपाही भर्ती 1 अक्टूबर 2023 को हुआ, वो परीक्षा रद्द करनी पड़ी। बीएसएससी सीजीएल 3 23 दिसंबर 2022 उसका पेपर लीक था, उसको रद्द करना पड़ा हम लोग के आंदोलन की वजह से। उसके बाद अभी 15 मार्च को बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती की परीक्षा हुई, उसको भी जब रद्द नहीं किया जा रहा था, हम लोग आंदोलन का आह्वान किया। बिहार से अब ये जो धांधली का जो अथी है, बिहार के अलावा पूरे देश में फैल गया है, तो ऐसे में अब स्टूडेंट यूनियन क्या जो है छात्र उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ आप लोग का अगला कदम? देखिए ये बड़े दुख की बात है कि हम लोग, मेरा संबंध किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, ना ही मैं राजनीतिक परिवार से हूँ। मैं बीपीएससी की तैयारी करने के लिए पटना आया था, अधिकारी बनने का सपना देखा था और सपना पूरा करने के लिए पटना आया था। लेकिन ये जो पेपर लीक सब परीक्षा में हो जाता है, धांधली सेटिंग होती है, उसी के खिलाफ लड़ते लड़ते आज बीपीएससी अभ्यर्थी से छात्र नेता दिलीप कुमार बन गया। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश में जो छात्र संगठन है, विभिन्न छात्र संगठन, विभिन्न पार्टियों के छात्र संगठन, आज कोई भी स्टूडेंट्स के हित में लड़ने के लिए तैयार नहीं है, सड़क पे नहीं उतरते हैं। और यही वजह है कि आप देखिएगा कि हम लोगों को अब सड़क पे उतरना पड़ता है। तो हम तो देश भर के युवाओं से आह्वान करते हैं कि आप लोग हमारा साथ दीजिएगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो सिर्फ बिहार में अभी तक था, युवाओं के साथ और बिहार में हम पेपर लीक और धांधली सेटिंग के खिलाफ जा रहा लड़ते है, रहे, क्योंकि गलत हुआ है और गलत के खिलाफ इंसाफ चाहिए और आवाज भी उठानी चाहिए, ये मांग हो रही है। अजय का रुख एक बार फिर से कर लेती हूँ। अजय, देश भर के अलग अलग हिस्सों में उन स्टूडेंट्स को धक्का लगा है इस रिजल्ट से जो नीट का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे थे, और उन पेरेंट्स के लिए भी बड़ा झटका जो बड़े उम्मीदें पाले हुए थे कि उनका बच्चा नीट का एग्जाम देगा, क्लियर करेगा, भविष्य में डॉक्टर बनेगा, मेडिकल लाइन में जाएगा। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। अगर आप देखें तो कल के नतीजों की बात करते हैं। नीट के एग्ज़ाम के बाद कल जम्मू कश्मीर बोर्ड के एग्ज़ाम के नतीजे हैं 12th के, उसमें साउथ कश्मीर की एक बच्ची है, उसके जो नंबर आने थे वो कम आए और वो हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि देखिए जब बच्चों को शौक, या जो मेहनत करता है उसको जब शौक लगता है तो उसके साथ क्या हो सकता है, इस चीज़ का हम अंदाज़ा शायद नहीं लगा सकते। और वो लोग तो बिल्कुल नहीं जो पैसों के बलबूते पे एग्ज़ाम ले लेते हैं, पेपर लीक करवाते हैं और उसके बाद पैसा कमाते हैं, और जो बच्चे शायद इस चीज़ के लिए सक्षम नहीं होते इसे क्लियर करने के लिए, वो पास हो जाते हैं। बच्चों से जानते हैं कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं, क्योंकि देश भर में आवाज़ उठ रही है कि नीट का एग्ज़ाम वापस होना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठनी चाहिए जो पूरे मतलब इस केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे और ये पेपर वापस से होना चाहिए। क्या लगता है, आप भी सब यही समझते हैं? यस सर, हम यही चाहते हैं कि दोबारा से बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए, और ऑल्सो एक इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए कि इस तरीके से पेपर लीक हुए हैं या फिर बच्चों को एग्ज़ाम में जो बोल रहे हैं कि ग्रेस मार्क दिया है, जिसके बारे में पहले से कभी भी उन्होंने नोटिफाई नहीं किया था। तो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन तो ज़रूर होनी चाहिए ताकि बच्चों को भी पता चले। अगर इस तरीके के बच्चे कंट्री को सर्व करेंगे तो फिर हमारी कंट्री का जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा नेगेटिव वाली साइड है। तो क्या लगता है ये कितना खतरनाक है बच्चों के लिए? सर खतरनाक तो है ही, अगर पेपर लीक कर रहे हैं तो फ्यूचर तो बच्चों का ख़राब ही होगा और कंट्री की तो जैसे ग्रोथ तो होगी नहीं। तो मतलब गवर्नमेंट अभी जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं तो
अगर उनकी हमारी सरकार है तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ये बड़ा जरूरी है इस चीज को फिक्स करना कि कौन लोग ऐसे हैं, इनको आइडेंटिफाई किया जाए, कार्रवाई। जी बिल्कुल, ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर ऐसे हमारी कंट्री की रेपुटेशन पे भी बात जाती है। अगर कोई और आउटसाइडर आकर देखेगा कि इंडिया में ये स्कैम्स वगैरह चल रहे हैं, और फिर अगर नीट का एग्ज़ाम लिया जाए, अब जो बच्चे पास करके डॉक्टर बनेंगे वो क्या डॉक्टर बनेंगे, मतलब कि क्या सर्व करेंगे, वो क्या सर्व करेंगे। आपको भी इस चीज़ की चिंता है? यस सर, मुझे भी इस चीज़ की चिंता है कि जो लोग पैसे कमाकर अपना रिज़ल्ट निकलवा रहे हैं वो आगे जाके हमारे फ्यूचर को भी ख़राब करेंगे, और साथ ही में डॉक्टर की भी उनके पास एक प्रॉपर डिग्री नहीं होगी। ये बिल्कुल इन्होंने कहा कि ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि आप कार्रवाई ऐसे लोगों पे करें, क्योंकि इससे ना सिर्फ बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, देश की इमेज भी खराब हो रही है। जब दुनिया भर के देश देखेंगे कि वहाँ जो डॉक्टर बनते हैं वो एग्ज़ाम पेपर लीक होने के बाद या तमाम चीज़ों के साथ, स्कैम के साथ जो है वो कभी भी क्वालिफाई कर सकते हैं, तो यकीनन देश की इमेज का पर भी बड़ा धब्बा लगता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए कि आखिरकार कौन लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है पेपर लीक होने का या इस तरह से होने का। इससे पहले जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हुए थे, उनको रद्द करना पड़ा था। इसी तरह से देश में कई ऐसे एग्जाम हुए। एग्जाम रद्द होना, एग्जाम के रिजल्ट में धांधली होना, पेपर लीक का मामला सामने आना, युवा अलग अलग तरीके से चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और अलग अलग इन चैलेंजेस से पार पाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब जब नीट एग्जाम में धांधली की खबर है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जो छात्र हैं बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। #रीनीट यानी कि नीट का जो एग्जाम है वो दोबारा होना चाहिए, ये मांग भी हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी चरम पर है। सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस पर रिएक्शन दिया है, सुन लेते हैं। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। ये जो समय से पहले परिणाम घोषित किए और जो अंक नहीं आने चाहिए वो आए, फिर बाद में सफाई दी जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी की संभावना है। और नौजवानों, लाखों करोड़ों बच्चों के नौजवानों का भविष्य का इसमें मुद्दा है। इस पर तो मुझे लगता है समय खोए बिना इस पर जांच होनी चाहिए। ऐसा संभव नहीं है कि जो अंक मैं देख रहा हूँ वो संभव नहीं आना, उसमें मार्किंग का जो प्रोसीजर है उससे भिन्न होकर यहाँ पर अंक दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे लगता है गड़बड़ी हो सकती है। इसकी कोई भी एजेंसी हो उसकी पूरी निष्पक्ष जांच हो। मैं हमेशा कहता आया हूँ, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, कोई दल, कोई नेता, अधिकारी, अफसर कोई भी हो। नौजवानों का एग्जाम्स हो, परीक्षा हो, पेपर लीक हो, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे कोई सरकार हो, कोई भी हो। मैं तो हमेशा नौजवानों के हितों की पैरवी करता आया हूँ, करता रहूँगा। नीट एग्जाम यानी डॉक्टर और डेंटल डॉक्टर बनने के सपने के एनटीए के नीट एग्जाम में भारी आशंकाएं, विवाद, गड़बड़ झाले की बातें खुलकर सामने आ रही हैं। 24 लाख हिंदुस्तान के युवाओं और उनके माता पिता की आशंकाओं का कोई जवाब नहीं दे रहा, ना एनटीए दे रहा, ना मोदी सरकार दे रही। सवाल ये है कि इन 24 लाख बच्चों के भविष्य का होगा क्या? क्या नीट के एग्जाम का रिजल्ट सही है? क्या एनटीए द्वारा भारी गलती की गई है? क्या मोदी सरकार के पास कोई जवाब है? इन सारी बातों का जवाब मांगा जाना चाहिए। और कुछ ऐसी बातें हैं उन 24 लाख बच्चों के भविष्य की जिनका जवाब हम मांगते हैं। पहला सवाल, 67 बच्चों ने नीट टॉप किया है। 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए, ये कैसे हो सकता है? सवाल बहुत से उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है ऐसा भला कैसे पॉसिबल हो सकता है। यही सवाल इंडिया न्यूज भी पूछ रहा है। अशोक सिंह जी, अगर इस तरीके से रिजल्ट जो कि चौंका भी रहे हैं, सवाल भी बहुत से उठा रहे हैं, ये पॉसिबल है कि अब नीट के एग्जाम को दोबारा करवाया जाए, क्योंकि मांग तो देश भर के अलग अलग हिस्सों से उठ रही है। देखिए मैडम, नीट के एग्जाम दोबारा करने से पहले आपको पुख्ता सबूत चाहिए। सबसे पहले जैसे मैंने कहा, जो एनटीए ने निकाला है जस्टिफिकेशन, वो बहुत लूज, उसको डेफिनेटली लीगली चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया है वो सही नहीं है। आप ऑनलाइन एग्जाम के ग्रेस सिस्टम को इम्प्लीमेंट ऑफलाइन एग्जाम में नहीं कर सकते। दो डिफरेंट एग्जाम को आप एक साथ मैच नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पेपर लीक हुआ है, जांच एजेंसी पे दबाव होना चाहिए गवर्नमेंट को, सारे ही सेंटर्स पे जहां भी नीट एग्जाम होता है वहां सीसीटीवी कैमरा,
तो सीसीटीवी कैमरा के फुटेज को चेक करना चाहिए। पुलिस इसकी जांच कर सकती है और इसका रिपोर्ट जल्द से जल्द आना चाहिए। तो टेक्निकली और लीगली इसको चैलेंज करना चाहिए और अगर ये पाया जाता है कि अगर ये गलत हुआ है तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला करना चाहिए कि ये रीनीट कंसीडर करना है या पूरी तरह से इसको रद्द करना है या कुछ लोगों को हटाना है। ये जांच के बाद इसके ऊपर में ये चीज बनेगी, लेकिन ये जांच तो होनी चाहिए और इमीडिएट होनी चाहिए। ये इस तरह का जो जस्टिफिकेशन इन्होंने देखा कि बहुत प्रेशर बिल्डअप हो रहा है तो उन्होंने एक जस्टिफिकेशन लाकर रख दिया, वो जस्टिफिकेशन सही नहीं है। तो सबसे पहले इसको चैलेंज करना चाहिए और एनटीए को सामने आके बोलना चाहिए कि ये कहां से किया और क्यों किया। जब आपने इसको पहले से पब्लिश नहीं किया था तो किया क्यों और ये करने की जरूरत क्या थी, तो ये उनको बताना चाहिए। दूसरा, जांच एजेंसी को जल्द से जल्द लाना चाहिए। जैसे पटना पुलिस ने 12 लोगों को अरेस्ट किया है, तो जल्द से जल्द पता करना चाहिए कि कौन कौन से सेंटर थे जहां गड़बड़ी हुई, वहां के सीसीटीवी अच्छा, आपसे कैमरे बात को मैं देखना कर ही रही चाहिए। हूँ। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर दिखी है मध्य प्रदेश रीवा की 18 साल की एक लड़की जो कोटा में रहकर नीट एग्जाम की तैयारी कर रही थी। 4 जून को रिजल्ट सामने आया, उसके कम नंबर आए और कम मार्क्स आने पर उसने 9वीं मंजिल से कूदकर छलांग लगा दी। उसका सीसीटीवी सामने आया है। अब जब इस तरह की तस्वीरें और खास तौर पर कोटा में बार बार इस तरह की तस्वीरें सामने आई, अखिलेश कुमार जी, तो उन स्टूडेंट्स को समझाया कैसे जाए? क्योंकि माना कि इस बार तो धांधली है जो साफ नजर आ रही है और उसी पर सवाल हम भी उठा रहे हैं, आप भी उठा रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है स्टूडेंट्स अंडर प्रेशर आ जाते हैं जिसमें बहुत आसान लगता है उन्हें सुसाइड करना और पीछे रोता बिलखता परिवार छूट जाता है। अखिलेश कुमार जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। देखिए, स्टूडेंट के ऊपर में जो प्रेशर है, इस तरह का जो मेंटल दबाव है, इसके लिए हम पूरा सोसाइटी एज अ होल जिम्मेदार हैं। तो सोसाइटी के सारे स्टेक होल्डर्स को इसके लिए सामने आना पड़ेगा। गार्जियंस को भी अपने बच्चों के ऊपर एक्सपेक्टेशंस का वो लवादा नहीं लादना होगा जिससे कि वो बहुत अंडर प्रेशर फील करें। जो कोचिंग वर्ल्ड है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। वो मतलब ऐसे बच्चों को भी बहुत आसानी से कह देते हैं कि तुम नीट क्वालिफाई कर जाओगे, जिनमें कोई खास दम नहीं होता है। तो वो केवल पैसे कमाने के लालच में इस तरह से ग्लैमराइज कर रहे हैं चीज़ों को। तो उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट होगा और बाकी जो सोसाइटी है वो उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव मत डालिए। अगर वो कोई डॉक्टर नहीं बनता है तो उसके आगे भी दुनिया है और वो किसी भी लेवल पे अपने चीज़ों को ठीक कर सकता है। एक बात मैं आपके मन से ये कहना चाहूँगा कि अभी भारत का कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिनका ये मोरल राइट हो कि वो क्वेश्चन लीक का ऊपर में कुछ खास बोल पाए। कि आप अगर देखेंगे तो सभी राजनीतिक पार्टियों से जो रूल हो रहे हैं, स्टेट हो या केंद्र हो, वहां पे पेपर लीक हो रहे हैं और उसमें जब तक बिग शॉट्स का हैंड नहीं होगा तब तक ये माफिया लोगों के ऊपर ये पेपर लीक नहीं हो सकता है। इतनी जांचें हुई, आज तक कभी किसी बिग शॉट्स के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इसी का दुष्परिणाम है कि इस तरह की गड़बड़ी होती है। अब ये एनटीए के अंदर भी कोई ऐसे बड़े जरूर लोग होंगे, बहुत प्रिविलेज लोग होंगे जो इन गड़बड़ियों को फैला रहे होंगे। नहीं होता, बिना धांधली के ये नहीं होता। रजत, कुछ तो गड़बड़ है, तभी इस तरह के रिजल्ट हैं और देश भर से एक साथ आवाज उठ रही है। दर्जा दिया गया डॉक्टर को। जब डॉक्टर ही फर्जी होंगे बड़े बड़े अस्पतालों में तो सवाल तो खड़ा होता है। तो लेकिन जिस तरीके से एक रिजल्ट घोषित कर देना चुनाव वाले दिन, जिस रिजल्ट जारी हो रहे थे इलेक्शन के, उसी दौरान आप रिजल्ट जारी कर रहे हो तो सवाल तो खड़ा हो रहा है। लेकिन पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, एविडेंस मांगे जाएंगे, जो लोग उसमें शामिल है उनको बुलाया जाएगा, तलब किया जाएगा, फिर उसके बाद साफ हो जाएगा आखिर धांधली में कौन कौन फंसा हुआ है, पूरे स्कैम में कौन कौन फंसा हुआ है। क्योंकि एक डॉक्टर का फर्जी होना, डॉक्टर जो कि भगवान कहा जाता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल चलते हैं, एक भरोसा होता है, उस डॉक्टर का फर्जी होना कहीं ना कहीं पूरे जो स्कैम में कौन कौन शामिल है उनको तलाशा जाए, जांच की जाए, जांच के बाद उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो जरूर की जाए। लेकिन अभी तक की माने तो छात्रों की मांग है कि जो नीट का एग्जाम है उसको रिलीज किया जाए, यानी कि दोबारा से कराया जाए और जो परीक्षा दी गई है, जो पास हुए उनको निरस्त किया जाए। सही बात है। जब इस तरह से धांधली के बाद स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाएगा या टॉप रैंक में ला दिया जाएगा, ये तो हो जाएगा, लेकिन आगे एक बेहतर पढ़ाई जरूरी है, एक बेहतर प्रैक्टिस जरूरी है अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। और अगर इन सब चीजों की कमी है तो फिर भगवान भरोसे ही है,
देश की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं या फिर जो मेडिकल लाइन है वो अगर इसी तरीके से धांधली होती है तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। जल्द से जल्द एविडेंस सामने आए, धांधली के वजह सामने आए और फिर छात्रों को इंसाफ मिले, ये कोशिश हमारी भी रही। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ में जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए।